हेलो डियर ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर वेरी वेल। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 12th इन द प्ले लिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको पता है कि इससे पहले हमने जो लेक्चर दे दिया एंड दैट वाज अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन, कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो आपने ये देखा कि ये एक ऐसा फिनोमेनन होता है जिसमें क्या होता है कि एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि एक कॉइल की वजह से दूसरे में करंट इंड्यूस होती है। मगर कैसे, उसके लिए तो आपको पता है कि पहले कॉइल में करंट चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको समझा दूं, अगर मेरे पास ये एक कॉइल है और इस कॉइल में मैं क्या कर दूं, एक करंट चेंजिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूं, यानी कि इसको मैं वेरिएबल सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूं और वो इसके थ्रू जो करंट चलाएगा वो वेरी हो जाएगी, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉइल की विसिनिटी में मैं एक और कॉइल लेके आ रहा हूं। सपोज दिस इज द अनदर कॉइल। आर में अब क्या होगा कि जब इसमें करंट आएगी इस कॉइल में, और इस कॉइल में जो करंट है अगर वो वेरी हो रही है, तो आपको पता है फ्रॉम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जब करंट चेंज जो करंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। अब अगर करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब यहां पर कौन सी करंट आ रही है, तो जो यहां पर करंट आ रही है दैट इज चेंजिंग करंट, दैट इज चेंजिंग करंट। और आपने ये देखा कि व्हेनेवर करंट गेट्स चेंज्ड तो ये एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या होगा, सो क्या इसमें चेंजिंग। अगर अब उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम एक और कॉइल को रखेंगे एंड दिस कॉइल इज नाउ कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल। इस कॉइल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। इसको मैंने किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, बस इस वाले जो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जो मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, दैट मींस हम ये कॉइल आपको पता है कि इसके थ्रू अब फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूसर की वजह से यहां पर भी करंट इंड्यूस हो जाएगी। अब मसला ये कि सर ये कैसे काम करता है, तो वो तो आपको पता है कि यहां पर भी फ्लक्स रूल ही चलता है, तो फैराडे का फ्लक्स रूल ही चलता है। तो फैराडे का फ्लक्स रूल क्या बोलता है, वो आपने इससे पहले पढ़ा है। वो ये बोलता है कि अगर किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जितनी तेजी के साथ वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा उतना तगड़ा ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस होगा, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -n d∅b/dt। तो इसका मतलब यह है कि whenever there is change in the magnetic flux with respect to time, it will be equal to the EMF inducer। अब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, बाय कैसे हो रहा है चेंज इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि यहां पर करंट चेंज हो रही है, यो मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज कर रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा इस कॉइल के थ्रू, तो इसका मतलब कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही चल रही है। बट this type of electromagnetic induction or this type of induced EMF in the secondary coil due to the change in the current in the primary coil is known as mutual induction। इस phenomena को क्या बोलते हैं, mutual induction। अब इस म्यूचुअल इंडक्शन को क्वांटिफाई करने के लिए या इस म्यूचुअल इंडक्शन को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, क्या हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लेके आते हैं? हाँ, हम लेके आते हैं, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, आज हम इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको मोटे मोटे तौर पे ये बता देगा कि अगर यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है तो कितनी हो रही है। आर गेटिंग मी? इफ देयर इज द ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, हाउ मच इज दैट and by which factor that gets changed or that gets produced, and that factor is given by a new parameter and that is called as mutual inductance।
इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझाएगा और क्वांटिफाई करेगा या मेजर करेगा, वो आपको ये बतला देगा कि इसमें इस कॉइल में कितनी म्यूचुअल इंडक्शन है या इस कॉम्बिनेशन में कितनी म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है। उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम म्यूचुअल इंडक्शन का सहारा लेंगे। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए तो आपको पता है कि आपके पास एक प्राइमरी कॉइल होनी चाहिए और सेकेंडरी कॉइल होनी चाहिए, मगर मैं ऐसे दो कॉइल दूंगा जो आपके सिलेबस में भी है, एंड दैट इज कि आप दो सॉलिनॉइड्स ले लीजिए बट कंसंट्रिक। तो वही दो मैं ले रहा हूं यहां पर, ताकि मैं वहीं से आपको ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये निकाल के दे दूं, ठीक है। मगर वहां पर भी क्या चलेगा, मैं ये फैराडे का फ्लक्स रूल ही चलेगा। इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बट हम म्यूचुअल इंडक्टेंस किन दो कॉइल्स की निकालेंगे? क्या कोई भी दो कॉइल्स है? नहीं। एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न्ड, हमारे पास जो दो कॉइल्स होंगी वो कंसंट्रिक होगी, बट कंसंट्रिक सॉलिनॉइड्स होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा टॉपिक अब बढ़ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली सॉलिनॉइड्स, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक प्राइमरी कॉइल ले रहा हूं और एक सेकेंडरी कॉइल ले रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर फिगर बनाता हूं। चलो, मैंने यहां पर दो कोएक्सियली सॉलिनॉइड्स बनाए। आर्गेडमी, तो अगर आपको दिख रहा है ये जो बड़ा वाला सॉलिनॉइड है आर्गेडमी, तो उसके अंदर जो एक और सॉलिनॉइड रखा है मैंने, बट इन दोनों की मैं क्या ले रहा हूं, सेम लेंथ ले रहा हूं। सपोज ये सॉलिनॉइड लेंथ, चलो मैं मान के चलता हूं दैट इज स्मॉल एल। तो दूसरे सॉलिनॉइड जो इसके अंदर कोएक्सियली इसके अंदर है, यानी कि अगर ये एक्सिस आर्गेडमी, दिस इज द एक्सिस, ऐसे एक्सिस है, तो इसके इर्द गिर्द मैंने क्या वायर बाउंड कर दी और उसी के इर्द गिर्द मैंने एक और वायर बाउंड कर दी, मगर इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। तो यहां पर कितने सॉलिनॉइड्स बन रहे हैं? दो। सो वन इज अंदर वाला सॉलिनॉइड और दूसरा जो है वो बाहर वाला सॉलिनॉइड है। यहां पर मैंने जो दो कॉइल्स ले ली, तो वो कैसे ले ली, कोएक्सियली आर्गेडमी, पर दो कॉइल्स कौन सी है, सॉलिनॉइड्स है, ठीक है। चलो ये जो बड़ा वाला सॉलिनॉइड है, चलो इसका मैं नाम रखता हूं S2। व्हाट डज S2 मीन? S2 मीन्स बड़ा वाला सॉलिनॉइड, आउटर सॉलिनॉइड। चलो मैं यहां लिख ही लेता हूं, जो मैं बाहर वाला सॉलिनॉइड ले रहा हूं, आउटर सॉलिनॉइड, चलो मैं इसको डिनोट करता हूं किस लेटर से, S2 से। जो अंदर वाला ये जो सॉलिनॉइड है, चलो मैं इसको डिनोट करता हूं जो इनर सॉलिनॉइड है, इनर सॉलिनॉइड। चलो मैं ये कर रहा डिनोट कैम से S1 से, क्लियर था। जो अंदर वाला सॉलिनॉइड है ये वाला, चलो मैं इसको डिनोट करता हूं किससे, S1 से। मगर दोनों की लेंथ क्या ले ली मैंने, सेम, पर कोएक्सियली है। एक को मैं क्या कर दूं, वेरिएबल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि तब मत कर करंट चेंज, तो दूसरे में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, एंड दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और उसके लिए उसको क्वांटिफाई करने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना, तो इसलिए मैंने ये दो कॉइल ली एज फार एज जो सिलेबस इज कंसर्न, ठीक है। चलो यह नेबरिंग सॉलिनॉइड, यह बोड़ा सॉलिनॉइड, चलो तमिस खतर कर बह कह पैरामीटर्स डिफाइन। चलो तथ नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N2, तिकाज 2 थो मैं नेबरिम और 1 थो मैं अंदरिम आर्गेडमी। सो नंबर 2 या सबस्क्रिप्ट 2 is associated with the outer solenoid and subscript 1 is associated with the inner solenoid आर्गेडमी, and both are having the same length। अब यहां पर मैं क्या क्या ले रहा हूं, सपोज N2, व्हाट इज N2, कैपिटल N2, N2 2 is associated with outer solenoid। चलो N2 is the total number of turns, ये जो turns है these are N2 turns in the outer solenoid, clear। so N2 is the number of turns, बट आपको पता है इन सॉलिनॉइड, आउटर सॉलिनॉइड, क्योंकि आउटर सॉलिनॉइड को मैं किससे डिनोट करूंगा, S2 से, और इनर सॉलिनॉइड को S1 से। ये दो चीज याद रखिएगा। N2 क्या था, चलो नेबरिम नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N2, ठीक है। चलो R2, कैपिटल R2, इट इज द रेडियस, उसका रेडियस ये होगा, एम आई राइट। चलो वो रेडियस में कितना ले रहा हूं, R2। सपोज R2 इज द रेडियस ऑफ S2, यानी कि जो आउटर वाला बाहर वाला सॉलिनॉइड है, चलो तो विच रेडियस R2, क्लियर था।
यहां पर मैं एक और चीज ले रहा हूं, स्मॉल n2, ये कैपिटल n2, ये स्मॉल n2। इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलो यू सी n2 इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल n2 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और जो स्मॉल n2 है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। आर यू गेटिंग मी? सपोज n2 डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इन S2, यानी कि इन आउटर सॉलिनॉइड। समझ में आ रहा है? ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना, मैं किसको क्या बोल रहा हूं। What is capital N2? It is the number of the turns in the outer solenoid, and small n2 is the number of turns per unit length. तो इसका जो यूनिट होगा वो आपको पता है पर मीटर होगा, इसका जो यूनिट होगा इट विल बी यूनिट लेंथ बिकॉज इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। n2 और स्मॉल n2 समझ में आया? बहुत अच्छा। चलो ऐसे में कॉरस्पॉन्डिंगली ऐसी, अगर n2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, आउटर सोलेनॉइड, बाहर वाला जो सोलेनॉइड है, सपोज n1 जो है it is the number of turns in S1. So number of turns in solenoid, inner solenoid, जो अंदर की solenoid, ठीक है। and correspondingly R2 है तो वहां पर R1 होगा। Suppose R1 is the radius, ये जो यहां से यहां तक होगा। Suppose R1 is the radius of the solenoid S1, जो अंदर है, याद रखना ये बात। तो यहां पर क्या है? radius of S2 and this will be radius of S1। युस अंदर कंचु याद था, जो अंदर किंचु S1, नेबर किंचु S2, and small n2 but n1, यहां पर n2 था तो यहां पर स्मॉल n1 होगा। तो स्मॉल n1 क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एथेनल लेंथ L, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी कॉल्ड एज स्मॉल n। व्हेन इट इज n1 इट मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मगर इन S1, यानी कि अंदरमिस सोलेनॉइडस मज यूनिट लेंथ मज कत्या टर्न्स n1, यथ मज नेबरिमिस मज यूनिट लेंथ मज कत्या टर्न्स n2। क्या तो फिक्र, यानी कि बह हेको तो ये वन युस n1 इट इज एक्चुअली व्हाट, ये जो n1 है इट इज एक्चुअली व्हाट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, इन द इनर सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ कितनी है? L, और ये जो है n2 इट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज n2। स्मॉल n2 किसके बराबर होगा? n2 डिवाइडेड बाय स्मॉल l, क्योंकि दोनों की लेंथ मैंने सेम ले ली। आर गेटिंग मी? बहुत अच्छा। ये पैरामीटर्स याद रहे तो आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। मगर मुझे अब वो जबान याद है किसको मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसलिए याद रखिएगा इस चीज को। अब क्या करते हैं, अब अगर म्यूचुअल इंडक्शन करानी है, यानी कि अकिस कॉइल मज अगर ईएमएफ इंड्यूस कर, तम खतर फैराडेज फ्लक्स रूल अप्लाई कर, यानी कि तथ मन फ्लक्स चेंज कर, या कॉइल मन ईएमएफ इंड्यूस कर, तथ कॉइल मन क्या कर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अगर म्यूचुअल इंडक्शन से कर तेल अकिस कॉइल मज करंट चेंज करना। चलो युस नेबरिम सोलेनॉइड S2, ये तम सम आउटर वायर्स, यानी कि तम सज एंड्स ऑफ द वायर जो मैंने बाउंड कर दी। चलो यह कर कनेक्ट विद द सोर्स, वेरिएबल सोर्स। आर गेटिंग मी? वन सा वन कस कॉइल यस वन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल गई सह कॉइल यथ मन करंट करक वेरी। आर गेटिंग मी? तो वो तो S1 है, अब तो वो तो S2 होगा क्योंकि S2 को नेबरिम, सो नेबरिम से करो मैं कनेक्ट अल्टरनेटिंग करंट या वेरिएबल सोर्स। इसका मतलब ये है कि S2 विल बी प्राइमरी कॉइल एंड S1 छना अत अंदर किन, तो यू नो वेरी वेल युस S1 अत अंदर किन सोलेनॉइड छ तम में क्या गस इंड्यूस ईएमएफ। आर गेटिंग मी? तथ में कत गस इंड्यूस, तो क्या ये करंट करी नेबर किन ऐसे, इसमें करंट जा रही है बट वो करंट कैसी है? वेरिएबल। तो ये अंदर क्या करेगा? क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? वेरिएबल। और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से जा रहा है? थ्रू द इनर कॉइल, आर गेटिंग मी? या थ्रू द इनर सोलेनॉइड। क्या तब सोलेनॉइड में गो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज? बिल्कुल। तो उसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन, उसको ही आज क्वांटिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो प्राइमरी कॉइल बन रही है, चलो मैं इस चीज को अब मिटा दूंगा ताकि आप ये चीज अब नोट कर देना, ठीक है। तो मगर ये S1 और S2 में अब नहीं मिटा दूंगा क्योंकि अब आपको ये सब चीजें याद रही है। सो
ये जो S2 है, अब इसको मैंने यानी कि इस आउटर सॉलिनॉइड यह कत कोर में कनेक्ट वह यह कोर में फिलहाल युथस कनेक्ट विद द वेरिएबल सोर्स तेल यस अम मज करंट पक चलो सा करंट पकान अम मज I2 क्या तरह फिक्र व्हाट इज I2 is the current variable current in the outer solenoid or in the solenoid S2. Now it will be called as, this solenoid will be called as primary solenoid क्योंकि इसमें करंट आपने वेरी कर दी. So S2 में जो करंट जा रही है, जो मैंने वेरिएबल करंट रखी, चलो उसका नाम क्या है I2 करंट छवे नेबिर के नसन आरगड़ में अंदर क्या करी क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड तथ मैग्नेटिक फील्डस में कुछ डिबित अंदर सॉलिनॉइड क्या तम मज नेर तेल मैग्नेटिक फ्लक्स गसे चेंज तिकाज ये करंट गई चेंज मैग्नेटिक फील्ड गई चेंज तथ मैग्नेटिक फील्डस में अंदर किन कॉइल तथ में गस मैग्नेटिक फील्ड चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स गई चेंज सो कर तथ में इंड्यूस ईएमएफ पोछा. चलो आगे चलते हैं. तो इसका मतलब ये है, अब मैं आपसे बता दूंगा ये करंट कर चेंज. आपको पता है कि जितनी ज्यादा करंट होगी उतना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा. यानी कि अगर मैं करंट ज्यादा कर क्रिएट ज्यादा करिए प्रोड्यूस तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी सुकैस ज्यादा, तो वो कौन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी? वो तो बाहर वाला सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए, ये इमेजिन करिएगा कि अंदर सॉलिनॉइड छीन आरगड़ी में तो नेबरिम योत सॉलिनॉइड छु अमस का करंट पकन I2 ये क्या कर वही ये करंट I2 छु ये क्या कर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड कर क्रिएट तम से क्या गस क्रिएट मैग्नेटिक फ्लक्स. सो मैग्नेटिक फ्लक्स का पर अंदर सॉलिनॉइड मज ये मज तिकाज तो छो पई जुस ते सॉलिनॉइड छ आसन ये तम करंट छना पकन स करंट छ कर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट प्रोड्यूस छा करन. सो मैग्नेटिक फील्ड जो सॉलिनॉइडस मन छ आसन सु छ आसन सॉलिनॉइडस अंदर किन मोर और लेस यूनिफॉर्म. यानी कि अगर तो अंदरिम कॉइल इमेजिन करियो क्या, आप ये मान लीजिए कि वो है ही नहीं. नेबरिम मज क्या पकन करंट क्या कर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. अगर सा करंट इतक पकन मैग्नेटिक फील्ड आस अंदर किन इतक सो आस लगभग मोर और लेस यूनिफॉर्म. आउटसाइड द सॉलिनॉइड छुन आसन मैग्नेटिक फील्ड क्या वारिया कम छ आसन. वी कैन नेग्लेक्ट दैट थिंग जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ाया है, जब आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है वहां पर मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ाया है. तो अब बात ये है कि युस नेबरिम सॉलिनॉइड अमज करंट पच ये क्या कर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. चलो अम युस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सपोज दैट इज B2 नेबरिम सॉलिनॉइड मज क्या कर क्रिएट करंट क्या कर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. यो सब ज्यादा करंट त्यूता क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस त्यूता मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा. वही वन तो मैं पाने का था अंदरिम कॉइल में मनी में वन युस ये नेबरिम कॉइल नेबरिम सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सो आस अत सरसी सो आस ये यपर आरी में सो आस ये यपर. ध्यान देना मैं क्या दिखा रहा हूं. सो आस ये यपर सरसी क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है दिस इज द इंटीरियर ऑफ द आउटर सॉलिनॉइड. युस नेबरिम सॉलिनॉइड छु तथ ये पठाना योता डायमीटर तथ आस सरसी नचन ये मैग्नेटिक फील्ड सो आस अपरी मगर तथ सरसी मैग्नेटिक फील्डस मन छन तथ सरसी मैग्नेटिक फील्डस मन छन ये कॉइल अंदर के ये छु यित्सी हिंदिस मैग्नेटिक फील्डस मन मगर तो छो पय अत अंदर किन छु मैग्नेटिक फील्ड आसन सु छ आसन मोर और लेस. चलो युस ये मैग्नेटिक फील्ड छु वन ये कैन कर क्रिएट ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैन कर प्रोड्यूस यू कर ना आउटर सॉलिनॉइड. चलो अमिस था बनाओ B2 is the magnetic field produced by the S2 when the current I2 flows through it. अब बात ये कि सो मैग्नेटिक फील्ड का पर है सो ऐसे यूस एमिस सर्कुलर एरिया चो तमी मज यानी कि आप इसको आउटर वाले को एक पाइप मान लीजिए तम पाइप मज यपर सो आब नेर अगर बता आब त्रो तपरी छुजन ये मैग्नेटिक फील्ड नेरन तत पाइप अंदर के लग में लकट पाइप आरगड़ी में तम मत नेरना आब आरगड़ी में यानी कि तम मत नेरना मैग्नेटिक फील्ड वन कुछ मैग्नेटिक B2 नेरा. बिल्कुल ये B2 कम कर क्रिएट ये B2 करना क्रिएट S2 पोज में सुनेरा यपर तिकिन कीन. तो इसका मतलब है कि सुकम एरिया किन एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल. सो ये जो S1 है अमिस थाओ इस नाव वही सेकेंडरी कॉइल आरगड़ी में तिकाज अमज क्या गस वही चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स. अब बात समझो ये क्या कर वही चेंज करंट I2 गस ना चेंज ये I2 गस चेंज ये मैग्नेटिक फील्ड गस चेंज. बिल्कुल मगर ये मैग्नेटिक फील्ड कप नेरन ये छु नेरन तपर यपर अंदरिम कॉइल छ तत अंदरिम कॉइल छ एरिया के सो एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड एरिया इनटू मैग्नेटिक विल गिव यू द फ्लक्स. अब जितना ज्यादा करंट होगा
उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उतना तगड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सो फ्लक्स का पहले ये में कॉइल मज ये में इनर कॉइल मज। चलो तथ मैग्नेटिक फ्लक्सस थाओ नाव F51। Φ1 क्या थोम नाव तिकाज फ्लक्स गो वै एसोसिएट, फ्लक्स गो वै लिंक, कमिस गो मैग्नेटिक फ्लक्स वै अप्लाई या कमिस छु मैग्नेटिक फ्लक्स अंदरिम कॉइल, मगर कम कोर क्रिएट तथ मज नेबरिम कॉइल मज ये मैग्नेटिक फील्ड पोक सु पोक ना वै अंदरिम कॉइल मज ति। अंदरिम कॉइल कोता छु रेडियस, सर तमिस छु रेडियस R1। आगे में ये तथ एरिया छु, चलो तथ थाव एरिया अंतरिम कॉइल A1। आगे में ये कि यथो में एरिया कोता A1, या पर क्या या पर B2, ये कम कोर क्रिएट ये B2 S21, यानी B2 ऑफ सैसी पाइप की इमेजिन कर लो बड़ी वाली पाइप, तथ अंदर की लज में लकट पाइप, तथ लकट पाइप छु एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। पोज वन तम मन नेरा B2 नेरा A1 मज, तेल क्या है A1 ना फ्लक्स। सो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स अब इंटीरियर कॉइल को एसोसिएट होगा तथ क्या था नाउ Φ1। आगे में क्योंकि S1 डिनोट्स द इनर कॉइल या इनर सॉलिनॉइड, वन युस तम मज फ्लक्स गो प्रोड्यूस वन सु कोता सो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। यूसा करंट नेबर किन पकना सु करना त्यूता मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, सु यूता मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट करे, सु मैग्नेटिक फील्ड नेरना ये में कॉइल में ते अंदरिम कॉइल में दब से अंदरिम कॉइल क्या छवन तेल फ्लक्स ता क्या था ना Φ1 दब से त्यूता आसना ता मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा विद द सेकेंडरी कॉइल। मगर वन छु त पाई अगर आ कॉइल छु आ टर्न छु Φ1 छु, ज टर्न छु ज Φ2 छु, मगर दोइमे कॉइल में जस अंदर किन छु तथ कते टर्न्स तथ छु ना N1 टर्न्स, N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द S1 सॉलिनॉइड। सो इसका मतलब है कि N1 Φ1 इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 किस में मैंने दे दी प्राइमरी कॉइल में, यानी कि आउटर सॉलिनॉइड में, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयर विल बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। ज्यादा करंट ज्यादा तगड़ी करंट तो ज्यादा तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड, और ज्यादा तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा तगड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स, वही तो मैं लिख रहा हूं। आगे में सो N1 Φ1 आगे में सो व्हाट इज दिस थिंग? दिस थिंग इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the inner solenoid, and that is produced due to the magnetic field produced by the first solenoid, क्योंकि first solenoid में ही करंट जा रही है, so that is by directly proportional to I2। proportionality को हटाओ और constant को बुलाओ, और यहां पर जो constant आता है that is denoted by M। मगर ये कमिस गो फ्लक्स लिंक, कमिस मंस गई इंडक्शन अंदरिम कॉइल मंस, सो इसलिए हम इसको लिखेंगे M12। इसका मतलब है कि इस M को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, तो यहां पर आ जाएगा I2। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया सर, ये M12 क्या गो यू गो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द this M12 is called mutual inductance of the secondary coil with respect to the primary coil, क्योंकि primary coil ने ही उसमें इंडक्शन कर दी, so that is why इंडक्शन किस में हो गई S1 में, तो इसलिए M1 लिखा, यानी कि उसमें इंडक्शन हुई किसके कारण due to the S2 solenoid, that is why it is called M12। what is M12? it is called mutual induction, mutual inductance of solenoid S1 with respect to solenoid S2। इसका मतलब अगर M12 होगा तब तो 2s में करंट पकन, 2s में करंट गम चेंज एंड 1s में जाओ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, एंड दिस इज गिवन बाय दिस थिंग। आगे में अगर वही में म्यूचुअल इंडक्टेंस छाड़न छ M12 छाड़न छ, I2 तो पता है कि कितनी करंट मैंने यहां पर डाल दी। अब मुझे एक बार बताओ M12 नेरना तेली ये सब पता है, इसने नंबर ऑफ टर्न्स कहते छात में एंड हाउ मच इज द Φ1, तो इसका मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी कॉइल इज given by, या ये एक में तेली नीर ये में N1 तो Φ1 पता आशे। अब मेरा जो काम रहेगा वो है कि we will calculate the N1, we will calculate the Φ1। मगर मुझे एक बार बताओ what is Φ1? it is the flux linked with the inner solenoid। अरे क्यों उसके थ्रू फ्लक्स जा रहा है? ठीक है, नेबरिम कोर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, ये में सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड नेरना ता सरफेस छ इस वना अपर छ मैग्नेटिक फ्लक्स।
आरगड़ी में वन ये सरफेस किन द्रावा अंदर में सरफेस किन द्रावा सुमा युत नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी निकला मगर मैं ये सर्कल जरूरत ये एरिया जरूरत अपर द्राव ना अत कोता एरिया A1 आरगड़ी में सो मैं अब phi1 और N1 को निकालूंगा उनका वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा मुझे M12 निकलेगा मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकलेगी क्या ये क्वांटिफाई हो रही है क्या म्यूचुअल इंडक्शन क्वांटिफाई हो रही है क्या वो मेजरेबल है और उसको मेजर कौन करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस वो मैंने यहां पर बता दी। अब यहां पर phi1 को पहले निकालते हैं तो phi1 किसके बराबर होगा phi1 इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल या पर कोता मैग्नेटिक फ्लक्स द्राव वन सा मैग्नेटिक फ्लक्स का बराबर आसन सर मैग्नेटिक फ्लक्स आसन बराबर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सही बात बिल्कुल ये सरफेस एरिया तपर कोता मैग्नेटिक फील्ड द्राव तिमन दोन कर प्रोडक्ट यू विल गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस क्या ये सरफेस क्या अंदरिम सोलेनोइड वन एमिस कोता एरिया सर एमिस एरिया A1 तो A के बदले A1 लिखेंगे अपर फ्लक्स वन अपर कोता मैग्नेटिक फील्ड द्राव सर B2 तिका नेबरिम कोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस सुई द्राव A1 के आरगड़ी में यहां पर B1 A1 मत लिखना यहां पर B2 A1 लिखना नजर तज ये निश्चित गया गलती वो कुछ नहीं कर पाएगा B2 कम कोर क्रिएट ये करना या पर पछना करंट नेबरिम सोलेनोइड में तम क्या कोर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे इमेजिन करोगे कि तम पाइप में द्राव आब सो आब मन तो तम पाइप में छु मैग्नेटिक फील्ड तत्रो में अंदर कि बैक पाइप तमिस पाइप छु एरिया A1 पोजन जे तपर तिनेरा सो आब वो सोचने वाली बात है मगर सो आब मको नेबरिम पाइप क्रिएट एंड दैट आब यूज बवन छु तो सो मैग्नेटिक फील्ड सो B2 भी किसके थ्रू A1 के थ्रू so what is B2 A1 it is the flux magnetic flux linked with the secondary coil S1 linked with S1 and that is why इसको मैंने क्या बोला phi1 तो phi1 will be equal to सर B2 क्या गो B2 गो युस नेबरिम कॉइल छी ये में का करंट पच I2 तम कोता मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट ये तो आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि अगर एक सोलेनोइड में ब करंट पकनाव I अकिस सोलेनोइड मज अगर बह कसा करंट पकनाव तपर पकनाव बह करंट I वन सा युस तम अंदर किन मैग्नेटिक फील्ड छ आसान युस यूनिफॉर्म छ आसान मोर और लेस सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड का बराबर छ आसान क्योंकि करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी सो मैग्नेटिक फील्ड को होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni आरगड़ी में ये चीज आपको याद रहना चाहिए अब यो सैसिम गोड़ा ये टॉपिक इस पर सो व्हाट इज दिस थिंग This thing is the amount of magnetic field inside the solenoid when current I flows through the solenoid. मान current का पकड़ I2 क्या I2 तो I2 लिखेंगे B के बदले B2 लिखेंगे एम कोरना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है नेबरिम सोलेनोइड को था B2 वन तमिस को था चलो मैं कहूंगा कि अत अंदर किन छो वैक्यूम और एयर सो वी कैन से दैट इसकी परमेबिलिटी जो होगी वो फ्री स्पेस की होगी म्यू नॉट N means number of turns per unit length. When is the number of turns per unit length? Nebrim coil. Such na S2, then is N2. Small N2. What is current? Current का था तमिल पकड़ I2. So I2. What is B2? Mu naught N2 I2. ये इससे आया जो मैंने आपको बोला है. मैंने सब B2 बदले क्या लिखूँ मैं? Mu naught N2 small N2 number of turns per unit length in the outer solenoid into I1. ठीक है अपर पक ओ सॉरी इनटू I2 अपर का करंट पकनो में I2 ये कुछ गो B2 वन एरिया कनेक्शन अंदरिम सर्कल ओके उस अंदरिम सोलेनोइड छ ता क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सुना सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर मगर साथ पाई r1 स्क्वायर ठीक है ता रेडियस r1 क्योंकि वो सोलेनोइड S1 है सो पाई r1 स्क्वायर सो phi1 द्राव म्यू नॉट N2 I2 पाई r1 स्क्वायर द्राव S phi1 अब हम किसको निकालेंगे अब हम N1 को निकालेंगे व्हाट इज N1 N1 is the total number of turns in the total number of turns N1 चुना solenoid अंदरिम solenoid so total number of turns in the inner solenoid सुका बराबर है number of turns per unit length into length कितनी है L टोटल लेंथ का L और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो N1 का वैल्यू क्या आया n स्मॉल n1 into L तो इन दोनों का वैल्यू यहां पुट करिएगा यू विल गेट दिस थिंग सो N1 के बदले क्या लिखेंगे स्मॉल n1 into L आया और phi1 के बदले क्या लिखेंगे म्यू नॉट
n2 स्मॉल n2 मैं उसी में लिख रहा हूं I2 pi r1 square are getting me is equivalent to m12 into I2 and I2 got killed. Are you getting me? I2 तो I2 क्या गो kill. अत तो ब्याक चीज़ है फिक्र तरने. Yes, mutual induction च mutual inductance च current पे depend करन क्या. So it will be the property of the two coils. Yes, property दोनों coils. चलो ये क्या था म्यू नॉट मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूंगा योर क्या था बस म्यू 1 2 तो इसका मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी कॉइल या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द इनर सोलेनॉइड विद रिस्पेक्ट टू द आउटर सोलेनॉइड इज कमिंग आउट टू बी का बराबर ने मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूंगा म्यू नॉट n1 आर्गेड में n2 आर्गेड में म्यू नॉट n1 n2 into L और क्या है pi r1 square. Are you getting me? This thing is the mutual inductance. This thing is the mutual inductance associated with the S1 with respect to the S2 and S2 becomes the primary coil because S2 में ही हम current I2 चला रहे हैं. ये क्या निकली दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या ये क्वांटिफाई हो रही है अब मुझे एक बात बताओ क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस जो निकली जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से आई क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन पे डिपेंड करा हाँ सर यहां पर अगर मैं देखूं सो L है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड आर गेटिंग मी सर R1 है रेडियस आर गेटिंग मी तो इसका मतलब है कि इट इज द जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी ये जियोमेट्री पे डिपेंड करन इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड्स यम सोलेनॉइड्स कित कचे में थावन तो इसका मतलब है कि यस म्यूचुअल इंडक्टेंस छ आसन ये डिपेंड करन का पे ये डिपेंड करन जियोमेट्री पे ये डिपेंड करन सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स ये डिपेंड करन साइज ऑफ द कॉइल्स उसी पे तो है बाकी छुने के वन आती आज सिर्फ जियोमेट्रिक पैरामीटर्स ही होता है इसका मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है उस पे डिपेंड कर मैं तेरा बताऊं क्वेश्चन है अगर मैं बादल कम करूं वह क्या करूं जो साइज अंदर सोलेनॉइड छु S1 तो दिमो अल्टरनेटिंग करंट तो दिमो करंट कैरिंग ये वेरिएबल करंट सोर्स करो तो तुम करेक्ट नेब्रिम बनाओ हन सेकेंडरी कॉइल तेल कमिस गस इंडक्शन नेब्रिम कॉइल गसा म्यूचुअल इंडक्शन तेल क्या नेर वैल्यू तेल नेर ना phi1 इन के तेली phi2 याकिन कि सो आप कहेंगे कि सर अगर कोई अंतरिम कॉइल इस बनाओ हन प्राइमरी कॉइल नेब्रिम कॉइल बनाओ हन सेकेंडरी कॉइल यानी कि वही इस जिसमें I2 करंट वन अंदरिमिस करंट तमिस का साथ दिम चेंजिंग करंट I1 सो तेल नेर ना phi2 is directly proportional to I1 so N2 phi2 is directly proportional to I1 N2 phi2 is equal to M21 I1 M21 क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ आउटर सोलेनॉइड विद रिस्पेक्ट टू द इनर सोलेनॉइड तो चौपाई जब आप उसको कैलकुलेट ऐसे ही करेंगे डू यू नो व्हाट डू वी यू विल गेट द सेम वैल्यू अगेन यानी कि ये आप खुद करेगा जो आपको M21 निकलेगा मैं इधर लिखता हूं मुझे लगता है कि आपको वहां पर ये नहीं विजिबल है तो जब आप इनर सोलेनॉइड को प्राइमरी कॉइल बनाएंगे यानी कि तपर पकने तो करंट I1 नेब्रियम कॉइल क्या गैसे इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन तो उस वजह से क्या होगा आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बाहर वाले कॉइल की विद रिस्पेक्ट टू इनर वाला कॉइल किसके बराबर निकलेगा सर कह रहा है सुनिए बे ये है म्यू नॉट n1 n2 L pi r यो तचु प्रथ का बना सर ये ड्राइव R1 स्क्वायर तैते R2 स्क्वायर मैं आपको कहूंगा कि तैती ने R1 स्क्वायर दिस इज द ओनली कंफ्यूजिंग पॉइंट जब आप इसको करेंगे तो आपको R1 स्क्वायर यहां पर भी निकलेगा तो ये चुबासन ये चु सर ये तो 1 चु ता 2 आर गेटिंग मी यहां 1 है यहां 2 है यहां 2 है यहां 1 है तो n1 n2 है यहां n2 n1 है दिस वन आर द सेम थिंग बिकॉज़ मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर नो प्रॉब्लम एट ऑल तो l इधर भी है l इधर भी है pi इधर भी सर अगर ये R1 स्क्वायर ये के साथ R2 स्क्वायर मैं आपको कहूंगा कि तैतनेर बे R1 स्क्वायर बट वो मैं अभी बता दूंगा कैजनेर यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो छोपा क्या है करंट का थे किस मज दिस अंदरमिस कॉइल मज आरगडमी अंदरमिस सोलेनॉइडस मज येलेस अंदरमिस सोलेनॉइडस मज यानी कि तोय करियो इमेजिन बड़ पाइप तो बेच लकट पाइप तथ मज की करंट का दिस अंदरम पाइप पे जैसा क्रिएट कर सुना सोलेनॉइड सो अंदरम कॉइल क्या कर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड ना पोज बन जाओ यस सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सुका पर नेर सुना नेर तमे अंदर किन
आर में अगर ये नेबरिम पाइप या नेबरिम सॉलिनॉइड में ये व्यू हो तो ये अंदर वाले सॉलिनॉइड होगा। तो अंदर वाला सॉलिनॉइड आपने अब प्राइमरी कॉइल बना दिया तो इसमें करंट चेंज, तो उसमें करंट कितनी दे दिया आपने I1 आर में 1 इस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सुका पन्ने सुनेना तो अंदर की आर में नेबर की नेरा। तो इसका मतलब ये कि नो डाउट यस या कॉइल ये एरिया प्यून तम सुंद आर में तिकाज यस नेबरिम कॉइल अमिस ये सोरे एरिया मगर तथ मज आई ना मैग्नेटिक फील्ड मा यस कॉइल अंदरिम कॉइल की यह कर पानस अंदर किन योत मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नो डाउट सह कर पानस अंद किन योत मगर नेबरिम कॉइल सह मा तमिस अंदर किन नीरान मगर सरसी एरिया हसा किन तथ एरिया हमिस दैट इज व्हाई इसका रेडियस R1 है, वहीं से पाई R1 स्क्वायर आ जाएगा आर में तिकाज नेबरिम कॉइल तथ अंदर किन सरसी मैग्नेटिक फील्ड नीरान कह तमिक कि सरसी एरिया मन मैग्नेटिक फील्ड नीरान कह सह एरिया बे नीरान अंदरिमस योत तिकाज मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज कन्फाइंड विदिन द सॉलिनॉइड सॉलिनॉइड में करंट जाएगी तथ अंदर किन मैग्नेटिक फील्ड आसे क्या तरह फिक्र दैट इज व्हाई यपर आस मैग्नेटिक फील्ड कह ड्यू टू द इनर सॉलिनॉइड सह बे अंदर किन दप युस यख अमिस द्राव मैग्नेटिक फील्ड अमे एरिया किन द्राव मैग्नेटिक फील्ड मगर सरसी एरिया कह सह द्राव ये एरिया तिकाज नेबर किन सॉलिनॉइडस आसान मैग्नेटिक फील्ड जीरो मगर यपर मगर हनी वनकस गई यपर ना मगर तुम पे सॉलिनॉइडस नेबर किन मैग्नेटिक फील्ड नीरान सह तथ अंदर किन मोर और लेस यूनिफॉर्म दैट इज यहाँ पर R1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे ये पता चला M12 इज इक्वल टू M21 आर यू गेटिंग मी। आप उसकी इसके मुताबिक म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाले या इसकी उसके मुताबिक निकालिए, ये दोनों सेम निकल रहे हैं तो इसलिए हम इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे आर यू। तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस छन आसन तेल कॉइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर कॉइल के अछ वन तेल म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एसोसिएटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन किसके लिए होती है, एक कॉइल के लिए नहीं होती है, वो कॉम्बिनेशन के लिए डिफाइंड होती है क्योंकि आप M21 निकाले या M12 दिस इज द M म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यह छाड़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या गई तो ये कत। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन को ही क्वांटिफाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें पता चला कि वो कितना निकल रहा है आर गेट मी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब बात यह है कि सर ये तथ में म्यूचुअल इंडक्शन गछ, जब म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगी व्हाट विल हैपन तथ में गछ ना ईएमएफ इंड्यूस। अब आप मुझे बताइए इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बहुत अच्छा, उसके लिए मैं अब यहां पर एक रिलेशन बनाऊंगा। सो M21 या M12 लिखियो तो वो किसके बराबर होगा, फॉर द टू कोएक्सियली इक्वल इन लेंथ सॉलिनॉइड, जो सॉलिनॉइड यहाँ पे है इक्वल इन लेंथ टू कोएक्सियली सॉलिनॉइड जो होंगे तिहुंद म्यूचुअल इंडक्टेंस का बराबर सचिनियरन बराबर दैट इज इक्वल टू M इज इक्वल टू उसकी उसके मुताबिक या इसकी उसके मुताबिक दिस इज इक्वल एंड इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर। ये R1 आप हमेशा उसका रेडियस ले लीजिएगा जो अंदर वाला सॉलिनॉइड होगा। युस नेबरिम R2 इन योथस के शासन अंदर सुन। सो इसका मतलब है कि दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कोएक्सियली सॉलिनॉइड्स आर गेट मी। अब बात ये कि सर ये द्राय यमन दोन हंस सर मोन क्वेश्चन इन जनरल म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, तो आपको पता है उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि ये इन पर्टिकुलर है, ये इन पर्टिकुलर है। जब आपके पास सॉलिनॉइड्स कोएक्सियली होगी तब जाके ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकलेगी। मुझे दपन ना मेचन कोएक्सियली सॉलिनॉइड्स मेच कहते जो कॉइल्स मेच तिहुंद म्यूचुअल इंडक्टेंस सारी। तो इन जनरल जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगी, अगर किसी में phi1 आ रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, ये आपने पहले ही देखा। सो N1 phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस लेके आओ। सो M12 इज इक्वल टू ये छाकिन की ना, या अगर आप पर एक I2 ने क्या I1 अन वो सपोज में जब व्हाट विल हैपन यहां phi1 नहीं होगा यहां phi2 होगा। होत में जाए करंट या में को फ्लक्स क्रिएट, होत में जाए करंट या में को फ्लक्स चेंज। नाउ इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। N2 phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, मगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ म्यूचुअल इंडक्टेंस को लेके आओ। दिस इज M12 दिस इज M21। मगर आपको पता है कि M12 हो या M21 यहां पर
दो कोएक्सियली सॉलिनॉइड्स के लिए ये वैल्यू है, बट दोनों का सेम है ना, तो इसलिए जो भी वैल्यू निकलेगा बट हम कहेंगे कि वो सेम होगा, तो इसलिए हम m ही लिखेंगे। तो यहां से इन जनरल आपको क्या निकल रहा है, m जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कॉम्बिनेशन का निकल रहा है, तो याद रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल्स का निकल रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, m n1 phi1 डिवाइड बाय i2, या m ने बराबर n2 phi2 बाय i1। It is the relation for the mutual inductance in general। जनरल में आपने ये देखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर n1 phi1 डिवाइड बाय i2। प्राइमरी कॉइल में कितनी करंट है, तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कितना आया और उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, या यहां पर भी वैसे होगा n2 phi2 डिवाइड बाय i1। आगे में यहां i2 है। सो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन जनरल। कोई भी कॉइल्स है, दो कॉइल्स है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू होगा। अब आप कहेंगे कि सर म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो जब ये इंडक्शन है तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। बताइए, अगर मुझे किसी दो कॉइल्स का किसी कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है, क्या मैं वहां से ईएमएफ निकाल सकता हूं, क्या उसके, हाँ ईएमएफ तो आ जाएगा। अब मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी कॉम्बिनेशन की पता है तो आप ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, तो वो आप देखेंगे वो क्या होगा। अब आगे जानते, बहुत मजेदार टॉपिक है, बट यहां पर आपको ये सब चीजें मद्देनजर रखनी है, तब जाके आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, एज पर फ्लक्स, इसको मैं पहले हटा दूंगा, एज पर फैराडेज फ्लक्स रूल, मुझे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो फैराडे ने फ्लक्स रूल दे दिया, जो उसने बोला कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, उसने क्या बोला कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -n d phi by dt। ये शाकिन की ना, दोपहर जितनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, that will give the EMF induced, but negative sign you show, negative sign says that it will be in opposite direction। current गैसे थी तितका ये पद कोर तात against गैसे थी current produce as per Lenz's law। वो माइनस को आप मारिए गोली, कोई परेशानी नहीं है। सो अगर EMF induced सेकंड कॉइल में है तो यहां पर आएगा n1 phi1। आर गेटिंग मी? सो सोचने वाली बात है, अगर यहाँ n2 phi2 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, EMF इंड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल। सो व्हाट इज दिस थिंग? दिस थिंग इज नथिंग, इन जनरल में लिखता हूं, इन जनरल दिस थिंग इज व्हाट, दिस थिंग इज फैराडेज फ्लक्स रूल या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स गैस चेंज तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव यू द अमाउंट ऑफ द EMF इंड्यूस्ड। अब आप कह रहे हैं कि सर मैं यम चीज पता, मैं पता म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सा, क्या मैं म्यूचुअल इंडक्शन से ये EMF इंड्यूस्ड निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला म्यूचुअल इंडक्शन इज नथिंग, इट इज द स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका मतलब कि यहां पर भी फैराडे का फ्लक्स रूल चलेगा। मगर यहां पर एक बात मैं कहूंगा, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है इसका कॉन्सेप्ट, इसने आपको बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द EMF इंड्यूस्ड, यू वर फैराडेयन। मगर एट द सेम टाइम फैराडे इंग्लैंड में ये ला दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया, बट एक और बंदा था जिसका नाम ये है जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर करी थी इंडिपेंडेंटली, होस्करान होते, मगर दोनों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर कर दी। तो ये मैं वो तम सुन कम आई। अब देखिए, इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या निकलेगा। अब बात ये है कि अगर भी योथ दिम नजर m इज इक्वल टू n d phi by n phi1 डिवाइड बाय i2, इस i2 को इधर लेके आऊंगा, या तो पानी मैं इस वाले रिलेशन को लेके आऊंगा। सो m i2 इज इक्वल टू n1 phi1। बहुत अच्छा,
मैं दोनों को डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि यहां पर ये तो मैंने बोला आपको कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो इसका मतलब कि फैराडे का लॉ यहां पर भी चलेगा, यानी कि आपको फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा टाइम के मुताबिक। तो यहां पर फ्लक्स है, इसलिए मैं इसको रेट ऑफ इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस और ये कॉइल इसकी होती है, तो इसका मतलब कि ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी? करंट की। अब आप बोलेंगे कि सर करंट की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, यू नो वेरी वेल, जो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ रही है, जो म्यूचुअल इंडक्शन आ रही है, वो ड्यू टू चेंज इन करंट आ रही है, तो यहां पर करंट वेरी हो रही है, तो करंट की डिफरेंशिएशन टाइम के मुताबिक होगी। तो यहां पर भी क्या होगा? N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इट विल कम आउट एंड इट्स कांस्टेंट, यहां पर फ्लक्स चेंज हो जाएगा, मेरा करंट चेंज हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा टाइम के मुताबिक ही, तो इट विल बी d∅1/dt। आर गेटिंग मी? अब यहां पर ध्यान दें, व्हाट इज n d∅dt? EMF इंड्यूस्ड। आर गेटिंग मी? इट इज n1 d∅1/dt। इज इट क्या ये इसके साथ मेल खा रही है? सर बिल्कुल, यहां पर अब आपको ये कॉइल के मुताबिक दे रहा है, तो इसका मतलब कि m di2/dt is equivalent to, अगर भाई ये भी मैच करें, so this will be minus e and it will be e and this will be minus this। Are you getting me? तो EMF induced किसके बराबर होता है? Rate of change of current in the primary coil with respect to time into mutual inductance of the coil is you will get the EMF induced। यहां पर आप क्या बोल रहे हैं? फैराडे बोल रहा है कितनी तेजी के साथ फ्लक्स चेंज हो जाएगा, बट हेनरी बोल रहा है कितनी तेजी के साथ करंट चेंज हो जाएगी। तो इन जनरल हम क्या बता देंगे कि EMF इंड्यूस्ड, जो EMF इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, वो किसके बराबर होगा? -m di/dt। This is again electromagnetic induction, but it is the special case of electromagnetic induction and it is called a mutual induction। तो mutual induction से जो EMF induce होता है वो किसके बराबर होता है? -m di/dt। माइनस आपको पता है कि it is the reverse in the direction of the current, so that it will oppose the cause producing it। यहाँ पर कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है? Change in the current with respect to time। यहाँ पर कौन प्रोड्यूस कर रहा था? Change in the magnetic flux with respect to time। Are you getting me? जितनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के मुताबिक, उतना तगड़ा EMF होगा। ये फैराडे बोल रहा है और हेनरी बेचारा रहा है, क्या बोल रहा है? हेनरी जो है वो बोल रहा है जितनी तेजी के साथ करंट चेंज हो जाएगी उतना तगड़ा EMF इंड्यूस होगा, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद m। ये बोल रहा है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद n, नंबर ऑफ द टर्न्स। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। थिंक अबाउट इट, अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स की पता है, क्योंकि दो कॉइल्स कॉम्बिनेशन की म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल रही है, तो म्यूचुअल इंडक्शन को मल्टीप्लाई करिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स को मल्टीप्लाई करिएगा, कितनी तेजी के साथ करंट चेंज हो रही है, यू विल गेट द डिफरेंट EMF। सो एट डिफरेंट करंट्स ऑफ द सेम कॉइल्स, जो कॉइल्स कॉम्बिनेशन है, तो अगर अलग अलग करंट होगी तो आपको अलग अलग EMF आ जाएगा। सो ये है EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन, उसके लिए फार्मूला। Are you getting me? And this is the EMF induced due to the change in the magnetic flux. It is called Faraday's rule and it is called Henry's rule। मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, you see mutual inductance छो आता ऐसा कहना के यूनिट आपको पता है कि ∅1/I2, तो ∅1 is the magnetic flux divided by I2, I2 is the current, so इसका कुछ यूनिट होगा and that unit जो है अब इस mutual inductance का, उसको अब हेनरी नाम देते हैं। so इसका ऐसा यूनिट जो है इस mutual inductance का, इसका यूनिट ऐसा यूनिट क्या है? हेनरी। तो हेनरी किस लिए नाम देते हैं? इन ऑनर ऑफ द जोसेफ हेनरी, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था, और उसने भी इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था। किसने? फैराडे ने भी। समझ में आया? तो ये चीज याद रखिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों मैंने अभी तक 2 लेक्चर्स पे आए, तो दोनों लेक्चर से ये म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीट हो रही है। तो एक बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, और दूसरे में आप म्यूचुअल इंडक्शन को क्वांटिफाई कर रहे हैं। और क्वांटिफाई कैसे कर रहे हैं? उसके लिए आप एक टर्म लेके आते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी लेके आ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और उस म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट जो है दैट इज हेनरी। तो आपको यह भी पता है कि वो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 फार्मूला है उसके लिए, एक ये कि m इज इक्वल टू n∅i, और दूसरी है कि m इज इक्वल टू, अगर यहां पर ये देंगे सो इट विल बी EMF डिवाइडेड बाय di/dt। कितनी तेजी के साथ कितना EMF जनरेट हुआ उसको डिवाइड बाय करिएगा, कितनी तेजी
के साथ करंट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकलेगा। अब ये आप पे निर्भर करता है, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी वहां पर अगर आपको ये सब चीजें दी गई होगी तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। अगर आपको करंट चेंजिंग दिखा रहा है वो कितनी तेजी के साथ करंट चेंज हो रही है तो आप ये वाली यूज करेंगे, आप यहां से भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए मैंने यहां पर आपको दो फार्मूला प्रोवाइड करे, ठीक है। तो अब इस प्लेलिस्ट के दो लेक्चर्स हो रहे हैं एंड दैट विल बी नाउ called as self inductance। ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब इसके बाद आ जाएगा सेल्फ इंडक्शन। तो उसी के साथ ये चैप्टर इख्तिताम पजीर। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।